एक दिन सुबह के समय राज दरबार में एक अजनबी घुस गया और राजा से बोला, अरे वाह महाराज, आज दरबार में मंत्री वीरेंद्र के बिना ही रौनक छाई हुई है। उसे देख राजा चौंक गया और बोला, आपकी तारीफ, और तुम बिना इजाज़त के हमारे दरबार में कैसे घुस आए? आदमी बोला, ये क्या महाराज, आप तो भूल ही गए हमें। हमने तो अपने आने के पहले ही संदेशा भिजवा रखा था। मैं हूँ पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री मनमुखिया सिंह। राजा बोला, सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं, हमारा दुश्मन राज्य कहो उसे। हमने सुना है आपके राजा हमसे शांति चाहते हैं, इसलिए हमने आपको आने की अनुमति दे दी। कहो कैसे आना हुआ? आदमी बोला, जी बिल्कुल, मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हुआ हूँ। हमारे महान राजा एक शर्त दिए हैं। ये सुनकर दरबार के बाकी मंत्री क्रोधित हो गए और आपस में फुसफुसाने लगे। राजा बोला, कहो। आदमी बोला, वो दरअसल आपके बूढ़ी दरबारी के अक्लमंदी के किस्से से किसी से भी नहीं छुपे हैं, हमारे राज्य में भी नहीं। ये सुन सातिर मंत्री के मन में खुशी की लहर जाग पड़ी और वह तुरंत बोला, अरे वाह वाह वाह, मेरे अकल के चर्चे पड़ोसी राज्य तक ही पहुँच गए। तभी आदमी बोला, तुम सच में इतना बुद्धू हो कि या दरबार में आने से पहले तुम कहीं गिर गए थे? सातिर मंत्री बोला, क्या मतलब? मैं बचपन से ही होशियार हूँ, मैं सब में अव्वल आता हूँ। मैं देख नहीं रहे हो पड़ोसी देश तक पहुँच गए हैं मेरे चर्चे। तभी आदमी बोला, अगर तुम इतने ही अक्लमंद होते तो ये बात समझ जाते कि हम तुम्हारी बात नहीं, हम मंत्री वीरेंद्र की बात कर रहे हैं। सातिर मंत्री बोला, क्या? तभी राजा बोला, अगर आप सबकी अकल वाली बातें ख़त्म हो गई हो तो हम मुद्दे पर आते हैं। क्या शर्त है तुम्हारी, तुम्हारे दुश्मन राज्य की? आदमी बोला, बात ऐसी है महाराज की आपकी प्रिय मंत्री वीरेंद्र की चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैल गए हैं। बस दूर उड़ते उड़ते खबर हमारे राज्य में भी पहुंच गई है और हमारे राजा का मानना है कि सारे राज्यों में हमारा दरबारी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। इसलिए उन्होंने मंत्री वीरेंद्र को चुनौती देने के लिए भेजा है और आपको शांति का प्रस्ताव देने के लिए। तभी सातिर मंत्री बोल पड़ा, ठीक है, अब शर्त क्या है बताओ। आदमी बोला, शर्त मैं इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, और अगर मैं बताऊंगा भी तो सिर्फ मंत्री वीरेंद्र से ही बताऊंगा। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, अगर वो उसका सही सही जवाब दे देंगे तो हम आपके राज्य पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। अगर वे इस चुनौती को पार नहीं कर पाए तो फिर आपको अपने हथियार डाल देने होंगे और हार माननी पड़ेगी। राजा ये सुनते ही काफ़ी सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि जंग में सबका बहुत नुकसान हो जाता है और वैसे भी पड़ोसी राज्य काफ़ी ताकतवर था। उनसे जंग ना मोल लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। तो फिर उन्होंने कहा, वीरेंद्र को बुलाया जाए, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मंत्री वीरेंद्र को बुलाया गया। दरबार में पहुंच के मंत्री वीरेंद्र बोले, मुझे इतनी जल्दी बुलाने का कोई खास वजह महाराज?
राजा ने सारी बात मंत्री वीरेंद्र को बताई, जिसे सुन मंत्री वीरेंद्र पसीना पसीना हो जाते हैं। आखिरकार ये राज्य के भविष्य का सवाल था, जिसकी तबाही या खुशहाली मंत्री वीरेंद्र के बुद्धि पर निर्भर करती थी। राजा बोला, तो मंत्री, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर इस जंग को नहीं होने दोगे और इससे बहुत सी जानें बच जाएंगी। मंत्री बोला, वो तभी शातिर मंत्री बोल पड़ा, महाराज, मुझे नहीं लगता मंत्री इस चुनौती के लायक हैं। हमें जलील होने से अच्छा है अपने हथियार डाल देने चाहिए। तभी राजा बोला, नहीं, हमें मंत्री वीरेंद्र को अच्छे से जानते हैं। वे बिना हथियार उठाए किसी भी चीज़ पर जीत हासिल कर सकते हैं। राजा का इतना भरोसा देख के मंत्री वीरेंद्र की आंखें नम हो गईं और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दुश्मन से मंत्री से कहा, कहिए क्या सवाल है। आदमी बोला, पहले तो आप ये बताइए कि आपको कठिन सवाल का जवाब देना है या 100 आसान सवाल का जवाब देना है। इस पर वीरेंद्र ने सोचा, फिर बोला, मैं एक कठिन सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तभी शातिर मंत्री बोला, ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम जरूर आज हमारी नाक कटवा कर ही मानोगे। मंत्री वीरेंद्र ने कहा, वो दरअसल मैं अपनी धर्मपत्नी से शाम को बाजार घुमाने का वादा करके आया हूँ। 100 कठिन सवाल का जवाब देते देते शाम हो जाएगा। उसके बाद राज्य बचे या न बचे, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। इसलिए मैं एक कठिन सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आदमी ने बोला, अच्छा, तो तुम ये बताओ कि पहले मुर्गी आई या अंडा। ये सुन पूरा दरबार सोच में डूब गया, लेकिन मंत्री ने तुरंत जवाब दिया और कहा, पहले मुर्गी आई। ये सुन दुश्मन मंत्री ने पूछा, वो कैसे। तभी मंत्री वीरेंद्र बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ। बस चुनौती के अनुसार आपने सिर्फ एक सवाल पूछने का वादा किया था, जिसका जवाब मैंने दे दिया है। तो आपके अगले सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। ये तेज तलवार सा जवाब सुनते ही दुश्मन मंत्री का शर्म से सर झुक गया। मंत्री ने एक बार फिर अपनी चतुराई के कारण राज्य की बड़ी विपदा से बचा लिया।